कि हम सभी ने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जाना है इसके पहले वाली वीडियो में, अगर आपने देखा हो उसे तो हमने उसके बारे में मैंने कहा था कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 4 लेवल में डिवाइड किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन लेट हुआ है इसकी वजह से ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना है, और ये वीडियो और इंटरेस्टिंग बनेगा जब आप इसको और इंटरेस्ट के साथ देखोगे। तो इसको देखते रहिए। और जैसा कि आप लोगों को जाना है कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। मैं बताऊँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तुम कहाँ से आ गए? अरे यार, तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ यार। नहीं, मुझे फोन करो। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अरे यार, होने दो यार, क्या हेल्प ही कर रहा हूँ ना। 4 लेवल बारे में बता रहे हो ना? हाँ, 4 लेवल बना रहा हूँ, तो मुझे बना दो यार। 2 फैक्ट मैं ही बता दूंगा। नहीं, मुझे नहीं हेल्प चाहिए, मैं 4 बता दूंगा। तो 4 बता दोगे, लेकिन 1-2 लेवल हमें बताने दो, और लास्ट का तुम 2 बता देना। भाई 4 है ना, बना लेने दो यार। 2 है, 2 मैं बना लूँगा, 2 तुम बना लेना, और 2 वाला टफ भी है। तो जैसा कि साइंटिस्ट ने इस पैरेलल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को बताने के लिए 4 लेवल में इसको डिवाइड किया था। बनाओ कि नहीं? तो इसका पहला लेवल जो है वो, अब बताओगे पहला लेवल क्या है? अरे वही तो पूछ रहा था। हाँ ठीक है, थैंक यू। लेकिन ये बता दो कि तीसरा लेवल चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो इन्होंने सही कहा। तीसरा लेवल और चौथा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मतलब जहाँ तक उम्मीद है शायद ये हो सकते हैं, पहले यूनिवर्स एग्जिस्ट हो सकते हैं। उसको समझने को तीसरा चौथा तो जरूर ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये है कि हम अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि स्पेस टाइम का शेप क्या है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये फ्लैट है और इसका फैलाव इनफाइनाइट तक है, और अगर ऐसा है तो कई यूनिवर्स होने की संभावना है, और कई ब्रह्मांड के तो कॉपी भी मौजूद हो सकते हैं, जिसमें हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा सन, हमारा अर्थ, और यहाँ तक कि हमारा और आपका कॉपी यानी हमारा आपका प्रतिरूप भी कहीं ना कहीं मौजूद हो सकता है। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कभी ना कभी अपने आप को रिपीट करता ही है। इसको आप इस छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि मैं एक 2 डिजिट का नंबर लूँ 25, तो उसको अगर रिपीट करने में कितना लिख सकता हूँ? 25, 52, फिर 25, तो ये खुद को रिपीट किया। और ऐसे ही 3 डिजिट नंबर में भी हम कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 3 डिजिट नंबर हो गया। अब उसको हम अगर अरेंज करना शुरू करें, एक नंबर को रिप्लेस करें 1 2 3, फिर 3 2 1, फिर 1 3 2, तो एक समय ऐसा आएगा ये खुद को रिपीट करेगा 1 2 3। तो ऐसे ही हमारा यूनिवर्स भी है, जो कि इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, अनंत तक, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। मगर इसकी भी तो कोई एक संभावना है कि वो खुद को रिपीट करना शुरू कर दे। और अगर ये पॉसिबल भी हो जाए, फिर भी लेवल 1 के यूनिवर्स से हमारा मिलना करीब इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह हमसे इतना दूर है जहाँ से हम तक लाइट भी नहीं पहुँच पाएगी। तो सोचो कि अब वो यूनिवर्स हमसे इतना दूर है कि वहाँ से लाइट भी नहीं आ सकती, तो हम उसको देख कैसे सकते हैं, और हम वहाँ उसको पा कैसे सकते हैं? तो नहीं पा। हाँ, वो बहुत दूर है, वो हम ना वो मेरे पास आ सकता ना है, ना हम उसके पास जा सकते हैं। ठीक है, बहुत दूर है, लाइट भी वहाँ से नहीं आ सकती। समझ गए? ठीक है, अब दूसरे पे आओ और बता के जाओ। क्या? और बता के जाओ। तो चलिए लेवल 2 के बारे में बात करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स की इस लेवल 2 को जन्म दिया है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्स एक बुलबुले के अंदर हैं, और ये आपस में जुड़कर या फिर एक दूसरे से अलग होकर नए यूनिवर्स को जन्म देते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्स अलग बुलबुले की कैद में है, और सभी यूनिवर्स में फिजिक्स रूल भी अलग अलग होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में भी पैरेलल यूनिवर्स होने की पूरी संभावना है। लेकिन संभावना है, मगर इस कंडीशन में भी हम अपने इस पैरेलल यूनिवर्स से नहीं मिल सकते, क्योंकि सारे बुलबुले एक दूसरे से अरबों खरबों लाइट ईयर दूर हैं। वेल डन, एक्सप्लेन। बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। अब तुम्हारी बारी। थैंक यू, मेरी पारी आ गई। तो अब तीसरे लेवल की बात हो रही है, और लेवल 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कि बहुत ही लोकप्रिय और बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए भविष्य में, जैसे फ्यूचर में मान लीजिए टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो जाए, और आप अपने पास में चले जाओ, और पास में जाके आप खुद को ही मार दो, तो क्या आप प्रेजेंट में जिंदा रहेंगे? मारने का मतलब खत्म कर दो ना। वही मतलब खुद को जान से मार दो। तो प्रेजेंट में आप उस समय जिंदा रहेंगे? अगर इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और देखते रहिए, मैं आगे बताऊंगा। और इस लेवल 3 के पैरेलल यूनिवर्स को जन्म दिया है क्वांटम मैकेनिक्स ने, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पैरेलल यूनिवर्स हैं वो और कहीं नहीं बल्कि हमारी ही दुनिया में प्रेजेंट है। हमारी दुनिया में? हाँ, आगे सुनो, हमारी दुनिया में प्रेजेंट है।
क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो पहला यूनिवर्स है वो हमारी दुनिया में मौजूद है, मगर हम इसको देख नहीं सकते क्योंकि वह दूसरे डायमेंशन में है और हम केवल 3 डायमेंशन को देखने के एबल हैं इसलिए। और इस पर वैज्ञानिक ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जिसमें यह साबित हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में कई प्लेस पे मौजूद हो सकते हैं। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने तो इस चीज़ को कई बार प्रूव भी कर दिया है। उनका कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं से ही मिलकर बने हुए हैं और इसलिए हम एक बार में कई डायमेंशन में मौजूद हो सकते हैं। लेवल 3 की पहले यूनिवर्स की थ्योरी से हम यह भी समझ सकते हैं कि पास टाइम में ट्रेवल करना पॉसिबल हो सकता है और अगर आप टाइम ट्रेवल कर अपने पास में चले जाएं और वहां जाकर खुद को ही मार लें तो क्या आप जीवित बचेंगे? तो इसका आंसर है हाँ, आप जीवित बचे होंगे, आप प्रेजेंट होंगे प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि भूतकाल में जिसे आपने मारा है वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में था जिसके मौत से आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। अब आ गया चौथा लेवल यानी लास्ट लेवल, और ये जो पैरेलल यूनिवर्स का जो चौथा लेवल है वो मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इसको 3 लेवल का कंबाइंड फॉर्म भी करते हैं। हाँ, और ये 3 लेवल का कंबाइंड फॉर्म भी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये लेवल 4 जो है वो मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है और इसके अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग मैथ हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि मैथ के अस्तित्व के लिए मनुष्य का होना जरूरी है। हमने अपने फिजिक्स की कई थ्योरी से यह जाना कि पहला यूनिवर्स होने की पूरी संभावना है, मगर अभी तक हमारे साइंटिस्ट इसे नहीं ढूंढ पाए हैं। मगर साइंटिस्ट इसकी सच्चाई जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और इस एक्सपेरिमेंट में माइक्रो पार्टिकल्स की टक्कर कराई गई और एक ऐसी पार्टिकल का पता लगाया गया जो ग्रेविटी को कैरी करती है जिसको ग्रेविटॉन नाम दिया गया। ये पार्टिकल अचानक से इनविजिबल हो जाते हैं और अचानक से विजिबल हो जाते हैं और साइंटिस्ट का मानना है कि ये पार्टिकल ये ग्रेविटॉन है वो हमें दूसरे डायमेंशन के बारे में बता सकते हैं, मगर इनको प्रोड्यूस करना और इनकी निगरानी रखना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपको इस वीडियो से पहले यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वही बोल रहा हूँ। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।